बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, बॉडी की बात तो कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं परों की तरफ। बॉडी एक अलहदा पार्ट है, पर एक अलहदा हिस्सा है कबूतर का, आँख एक अलहदा हिस्सा है। इन तीनों चीज़ों को लहदा लहदा देखना पड़ता है। अब बात करते हैं पर की। पर में शायद आपने कभी किसी उस्ताद से सुना हो कि 4 पर वाले कबूतर होते हैं। तो भाइयों, अगर हमारे पास 4 पर वाले कबूतर हैं या होंगे तो बहुत अच्छे कबूतर होते हैं। हमें वो ही लेने चाहिए, 4 पर वाले कबूतर ही सिलेक्ट करने चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि नस्लों के बिगाड़ की वजह से कबूतर ख़राब हो चुके हुए हैं। अब एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक नस्ल है, कोई भी नस्ल ले लें। अब जब हम कहेंगे ये उस नस्ल की आगे 100वीं नस्ल है, 100वीं नस्ल से मुराद जौनसरे 1 नंबर, जौनसरे 2 नंबर, जौनसरे 3 नंबर, जौनसरे 100 नंबर, कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक नस्ल बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं। एक मुकम्मल नस्ल का मतलब ये होता है कि वो कबूतर और कबूतरी खुद भी उड़ते हैं, उनके बच्चे भी उड़ते हैं, उनके बच्चे भी उड़ते हैं। एक मुकम्मल जब नस्ल बनती है उसमें ये सारी खासियतें होती हैं। अब रंग बदल जाना इसका मतलब ये नहीं है कि नस्ल चेंज हो गई है या नई नस्ल बन गई है। एक सफ़ेद कबूतर या सफ़ेद कबूतरी का आप जोड़ा लगाते हैं, उनमें से काला बच्चा निकल आता है, स्लेटी बच्चा निकल आता है, जौनसिरा बच्चा निकल आता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपने एक नई नस्ल बना ली है या वो आपने बनाया है या ये कबूतर में खासियत है, ये उस रंग के बच्चे निकालता है। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। उस कबूतर के अंदर उस नस्ल का कुछ टच होगा तो उस रंग के बच्चे निकले हैं। अगर हम पानी में नमक, चीनी, शक्कर, ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे ना, तो हमारे पास कोई आला हो कि हम इन चीज़ों को अलहदा कर सकें, तो हम उनमें से वो ही निकालेंगे जो हमने मिक्स किया। उसमें से आटा नहीं निकल आएगा, उसमें से खशखाश नहीं निकल आएगी, सौंफ नहीं निकल आएगी। जो हमने मिक्स किया है वही निकलेगा। इसी तरह कबूतर के अंदर जितनी नस्लें मिक्स होती हैं उतनी ही नस्लें निकल आती हैं। सम टाइम नहीं भी निकालता वो सारी नस्लें। असल बात ये होती है। तो बात कर रहे थे पर की। तो जिन कबूतर के 4 पर बराबर होते हैं, आखिरी 4 पर 10वां, 9वां, 8वां और 7वां 4 पर बराबर होते हैं, बेहतरीन कबूतर होता है। हमारे पास वैसे ही कबूतर होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से नस्लों की बिगाड़ की वजह से ये कबूतर अब नज़र नहीं आते। 4 पर वाले कबूतर हमें नहीं नज़र आ रहे। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि उसके बाद होते हैं 3 पर वाले कबूतर, जिनके 9वीं, 10वीं और 8वां पर आखिर वाला बराबर होते हैं। फर्स्ट क्लास कबूतर होते हैं। फर्स्ट क्लास में सेकंड कैटेगरी में आते हैं। 3 पर वाले कबूतर होने चाहिए। वो मतलब मैं काफ़ी अर्से से हम कभी गए नहीं कभी कोई कबूतर लेने। तो 2-3 साल पहले कुछ चांस बना था, जब मैंने आपको बताया कि कबूतर लेने गए, मिला नहीं। 2 साल पहले की बात है। तो तब मुझे 3 पर वाले कबूतर बहुत कम नज़र आए, बहुत ही कम, एक आधा कबूतर नज़र आया। तो मतलब कहने का है कि वो भी अगर नहीं मिलते, उनके भी कम चांस है, तो भाई वो कबूतर लें जिसका 10वां और 8वां पर बराबर हो। अगर वो भी नहीं मिलते तो कम से कम वो कबूतर अपने घर रखें जिसका 10वां पर 9वें पर से छोटा हो, 9वां पर बड़ा हो 10वें से। कम से कम वो वाले कबूतर आपके पास होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
जैसे ही आप कबूतर के पर खोलेंगे, 10वें पर से लेके एक फुटा ले लें आप स्केल, उसको ऐसे जिस्म के साथ मिला लें। हर पर फुट्टे के साथ टच होना चाहिए, मतलब एक सीधी लाइन बननी चाहिए, उसमें बिगाड़ ना हो, जिगजैग टैप ना हो कोई चीज़, बिल्कुल एक सीधी लाइन बननी चाहिए। अगर ऐसे कबूतर भी मिल जाते हैं परों में, ये चीज़ अगर मिल जाती है तो ये फर्स्ट क्लास कबूतर होते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि मतलब जो उस्ताद हैं, जो वाकई ही उस्ताद हैं, जिनको इल्म है कबूतर का, कबूतर को कैसे पढ़ा जाता है, कबूतर को कैसे समझा जाता है, या तो वो चुप करके बैठ जाते हैं, बताते नहीं हैं, या फिर वो फोत हो गए हुए हैं। दो ही वजह हैं। मैंने बहुत से उस्ताद देखे हैं, एजेड लोग देखे हैं। मैं बार बार को इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे उनके साथ कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि जिनको कबूतर के बारे में कुछ नहीं पता होता, सिर्फ वो एक आधा नुस्खा उसके सर पे वो उस्ताद कहलवा रहे होते हैं। अच्छा जी, बॉडी भी हो गई, पर भी हो गए, अब आ जाते हैं आँख की तरफ। आँख कबूतर की इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अक्सर कबूतरबाज देखते ही आँख है। और मैंने कई दोस्तों को ऐसे देखा है जो आँख को तो ऐसे देख लेते हैं, फ़ौरन पकड़ के आँख देख ली, आँख देख के जज कर लेते हैं कबूतर अच्छा है या नहीं अच्छा, लेकिन उनको भी आँख का नहीं पता कि आँख के बारे में, आँख में देखना क्या है। शायद आपको ये चीज़ें इंसल्टिंग लग रही हों, लेकिन जिस बंदे ने सीखना है उसको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इंसान को खुद को पता होता है उसको कितना इल्म है। वो अगर आँख देख रहा है तो उसको पता है वो आँख में क्या देख रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं देख रहा, यहाँ बस ऐसे ही जैसे सारे देखते हैं वैसे देख ली। अगर सीखने के लिए आपको हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हमें नहीं पता, जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बहरहाल ये तो होगी एक अलग चीज़। आते हैं आँख की तरफ। आँख बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कबूतर। आँख में मतलब देखना भी ब्रेक भी नहीं से पड़ता है आँख। सबसे पहले आँख में होती है पुतली, काली पुतली, जिसको प्यूपल कहते हैं। प्यूपिल प्यूपिल को इंतहाई बारीक होना चाहिए। जैसे आपने सुई को स्याही में डुबो के उसके नोक को एक कागज़ पे रख दिया हो, नोक ही लगाई, इतना बारीक होना चाहिए उस पुतली को, काली पुतली को, पुतली प्यूपिल को। पुतली के बाहर एक रिंग बन रहा होता है, मुख्तलिफ कलर्स का होता है, किसी का ग्रे होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का कुछ भी कलर का होता है। वो उसको अडाप्टेशन भी कहते हैं, उस रिंग को अडाप्टेशन भी कहते हैं। उस दायरे को एक रिंग बन रहा होता है जहाँ पे आँख ख़त्म होती है, बिल्कुल उसके किनारों के साथ साथ एक रिंग बन रहा होता है। वो रिंग का साइज़ और अडाप्टेशन, जो पुतली के साथ रिंग बन रहा है उसका साइज़ और कलर, इन दोनों रिंग्स का साइज़ और कलर सेम होना चाहिए। वो कबूतर फर्स्ट क्लास कबूतर है, बहुत अच्छा कबूतर है। जो आखिरी जहाँ पे आँख ख़त्म हो रही होती है, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एक रिंग है, इसको हेल्थ रिंग या ब्रीडिंग रिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब इस रिंग जहाँ पे ये आँख ख़त्म हो रही है, ये वाला जो रिंग है, ये अक्सर कबूतरों में नज़र नहीं आता। वजह वही नस्लों का बिगाड़, नस्लों के बिगाड़ की वजह से ये चीज़ें ख़त्म होती गई, जिनकी वजह से कबूतरों की क्वालिटी ख़त्म होती गई, तो ये जो है इनकी वापसी, इनकी जो है उड़ान, वो कम होती गई।
इस रिंग के, ये जो हेल्थ रिंग है, इस रिंग के साथ एक बारीक रिंग बन रहा होता है, लाल कलर का होता है, प्याजी लाल कलर का होता है, समटाइम मीट कलर का होता है, ब्राउन कलर का भी होता है। ये एक बारीक रिंग बन रहा होता है, एक रिंग ये होता है, इसको टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस रिंग को। और ये अडाप्टेशन पुतली के साथ वाले रिंग को टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अडाप्टेशन का साइज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अडाप्टेशन पुतली, काली पुतली के साथ जो दायरा बन रहा है, जो रिंग है, उसका साइज़ कम अज़ कम 1 सूत्र होना चाहिए। अगर वो 1 सूत्र से कम है, उसको सिलेक्ट ना करें। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कबूतर सेलेक्ट करने के हवाले से, कि हमारे घरों में अच्छे कबूतर होने चाहिए। पुतली के साथ जो रिंग है, अडाप्टेशन रिंग, इसका साइज़, इसकी चौड़ाई 1 सूत्र से कम नहीं होनी चाहिए। सम टाइम ये टूट जाते हैं, ऐसे रिंग आ रहा है, ऐसे वो पुतली के साथ जाके मिल गया, ऐसे वो आगे से फिर जुड़ के मुकम्मल हो गया। इसको कहते हैं रिंग टूटना। ये रिंग टूट रहा होता है, टूटे हुए रिंग वाला कबूतर भी सिलेक्ट नहीं करना। अडाप्टेशन कम अज़ कम 1 सूत्र। उसके बाद ये आ जाता है हेल्थ रिंग, इसका और इसका साइज़ और कलर सेम होना चाहिए। लेकिन ये हेल्थ रिंग अक्सर कबूतरों में नज़र ही नहीं आता नस्लों के बिगाड़ की वजह से, इसलिए आप इसको बेशक ना देखें। अडाप्टेशन को लाजमी देखना है, साइज़ कम अज़ कम 1 सूत्र होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक जिक्र किया था, इधर एक बारीक रिंग होता है, इसको भी टूटना नहीं चाहिए। अब अडाप्टेशन और इसको कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन के दरमियान ऑटोमेटिक एक रिंग बन जाएगा। अडाप्टेशन का रिंग मुकम्मल हुआ, ऊपर से कोरिलेशन का रिंग मुकम्मल हुआ। जो मैंने बताया था, रेड कलर का भी हो सकता है, प्याजी भी हो सकता है, ईंट कलर का भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, और कलर के भी हो सकते हैं, चॉकलेट वगैरह, मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं नस्ल के हिसाब से। अब उस रिंग कोरिलेशन और अडाप्टेशन के दरमियान में ऑटोमेटिक एक रिंग बन रहा होता है, एक रिंग ये भी है। अब सम टाइम कोरिलेशन इधर से टूट के अंदर को आ रहा होता है, और ये जो दरमियान में रिंग बन रहा है, ये टूट के बाहर आँख की तरफ चला जाता है। इस तरह रिंग टूटे होते हैं। अगर हमने एक अच्छे मेयार की कबूतर रखने हैं, अच्छे मेयार का ये शो करना है, तो हमें ये चीज़ें मुकम्मल रखनी पड़ेंगी। ये आँख का एक मैंने आपको इमेज बना के बता दिया। ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स का मैं जिक्र कर रहा था, ये सारे पॉइंट्स हैं। बॉडी में हड्डी जोड़, दुम, पंजे, 3 चीज़ें आ जाती हैं। चौथा खुद बॉडी। परों में अगर 4 पर बराबर वाला कबूतर नहीं मिलता, तो 3 पर बराबर वाला होना चाहिए। अगर 3 पर बराबर वाला नहीं मिलता, तो कम से कम 8वां और 10वां पर बराबर होना चाहिए। अगर वो भी नहीं मिलता, तो कम से कम 9वां पर 10वें पर से बड़ा हो। ये बातें मेरे भाइयों 100% बातें हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आज जब आप अपने घर में, अपने खुड्डे में, अपने केज में कबूतरों के साथ तजर्बा करेंगे, बाज़ार से ऐसे ही कबूतर लेके आएंगे, ऐसे ही कबूतरों का जोड़ा लगाएंगे, फिर आपको ये पता चलेगा कि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारा मकसद आपको सिखाना इस वजह से है कि पाकिस्तान में कम से कम अच्छे कबूतर अवेलेबल हों। ऐसा ना हो कि हमें 1000 कबूतरों में से भी कोई कबूतर अच्छा ना लग रहा हो, हमने 1000 कबूतर घर में रखे हों और वो सारे के सारे जो रिज़ल्ट उनका ज़ीरो। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये थी सारी परों की मैंने आपको बता दी, बॉडी का भी बता दिया, आँख का भी बता दिया। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इनको आपने पॉइंट्स को कंप्लीट देख के उसके बाद कबूतर सेलेक्ट करना है। अगर आपको ये पॉइंट्स किसी कबूतर में नहीं मिलते, तो खुदारा ना ख़रीदें वो कबूतर, ना किसी से लें।
एक कबूतर आप फ्री भी ले लेते हैं, उसको अगर आप उड़ाते हैं तो कम से कम 10-15 दिन तो वो आपके घर में रहेगा, आपका दाना खाएगा। तो उसके बाद आपको उड़ाते हैं, वो चला जाता है, आपका टाइम भी ज़ाया हुआ, आपका दाना भी ज़ाया हुआ। अगर आप उसको जोड़ों में डाल लेते हैं, फिर तो सुभान अल्लाह हो गया। फिर तो आप वो बच्चे पालेगा, बच्चों का भी खर्चा, उसका भी खर्चा, फिर तो 2.5 महीने उस पे खर्चा करें, 3 महीने, उसके बाद जब वो बच्चे चले जाएँगे, फिर हमें पता चलेगा ये कबूतर अच्छा नहीं है। तो ये पॉइंट्स लाज़मी देखें, इन पॉइंट्स के तहत ही कबूतर लें। जिसमें ये पॉइंट्स पूरे होते हैं, वो ही कबूतर सेलेक्ट करें, उसके अलावा कबूतर ना सेलेक्ट करें। ये मेरी आपसे बड़ी गुजारिश है। अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।